बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खरीद होंगे। बजट है, 28वीं तरमीम है, जीबी का इलेक्शन है और आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं। जो फाइनेंस के इशू हैं, जो बजट के इशूज़ हैं, जो सूबों को मुंतकिल होना है बोझ वफाक का, उस पर इख्तलाफात चल रहे हैं। डेडलॉक है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। मुज़ाकराती कमेटियाँ बैठी हैं, कल भी बैठक हुई थी, आज भी हुई है, लेकिन डेडलॉक बरकरार है। किसी सिरे ये बात चढ़ नहीं रही कि सूबों को जो है वो इख्तियारात मुंतकिल होंगे, कैसे होंगे, फाइनेंस का मामला जो है वो कैसे हल होगा, NFC का मामला कैसे हल होगा और बलदियाती निज़ाम जो है उसके मतलब क्या फ़ैसला होने जा रहा है। 28वीं तरमीम होगी या किसी एग्जेक्टिव आर्डर के तहत जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत जो बाकी सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं वो सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे। ये बोझ सूबों को उठाना पड़ेगा। वफाक ये कहता है कि वफाक के पास कुछ नहीं बचता जब सूबे अपना शेयर लेते हैं। तो इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उज़मा कारदार साहब ने हमें ज्वाइन किया है नून लीग से। मैम उज़मा, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और शमीला फ़ारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया पीपल पार्टी से। मैम, आपका शुक्रिया वक्त देने का। चौधरी साहब, आप बताइएगा सर, एक तो बजट है और बजट पे आप भी जो है वो निगाह रखे हुए हैं, जीबी का इलेक्शन है और इन सब के ऊपर जो है वो 28वीं तरमीम है, तो मामला किस तरफ जा रहा है सर? देखिए सर, इस वक्त जावेद भाई, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सूबे जो हैं वो वफाक से अपना हिस्सा तो ले रहे हैं, जी जी। लेकिन सूबे फिर वो हिस्सा अपने अजला में किसी फार्मूले के तहत नहीं देते। वो CMs की मर्जी होती है। हम्म। हर चीफ मिनिस्टर जो है वो अरबों रुपए के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर मर्जी से वो जिसको देना चाहे वो दे दें। डेवलपमेंट स्कीमें भी अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक। और इसका कोई फॉर्मूला जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, उस तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, तो हर जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है हाँ हाँ। पाकिस्तान का, उसको डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट मिले, जैसे एक मुशर्रफ साहब के दौर में होता था। तो फिर वो अपनी स्कीमें या अपना जो भी डेवलपमेंट काम है वो उसका कर सकें। ठीक। और ये आईनी रिक्वायरमेंट भी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस वक्त जो प्रॉब्लम है, IMF के की रिक्वायरमेंट्स जो हैं या उनकी डिमांड्स अपनी जगह पे भी हैं। ये एक फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन तो है इस हुकूमत का, जिसकी वजह से अब ये खतरा पैदा हो गया है कि अगर बजट में इन्होंने कोई कट नहीं लगाया तो फिर शायद वफाकी हुकूमत के पास पैसे ही ना बचें। हाँ। और माइंड यू कि वफाकी हुकूमतें पैसे वापस करने होते हैं इंटरनेशनल इदारों को, जी। क्योंकि वो तो वफाकी हुकूमत लेती है। अब जो प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो तो सिर्फ खर्चा करती हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। और इस तरह से हजारों अरबों रुपए का नुकसान होता है हर साल। हम्म। तो एक तो हमारे पास पैसे वैसे ही कम है, और दूसरा जो है उसकी कोई जो आप समझें कि जो उसका तरीक़ेकार मैकेनिज़्म होना चाहिए वो मैकेनिज़्म नहीं है। और ज़ाहिर है ये फेलियर है, 4 साल हो गए इस हुकूमत को। और ये हुकूमत जो है ये अवाम की जो मईशी सूरत-हाल है वो तो आपके सामने है हम्म। कि वो बहुत दिगरगूं हो चुकी है। और इनकी आपस की जो ये मामलात हैं, ये किसी तरह सेटल नहीं हो रहे। और ये बड़ा ख़तरनाक मामला इसलिए है जावेद साहब जी जी। कि ये आने वाले बजट में जो टैक्सेस की भरमार होगी, ये वो हमारे ओवरऑल जो पाकिस्तान के इस वक्त माहौल ये है कि लोगों की जो एक्सपेंडिचर जो आमदनी है उतना होने के बराबर है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। तो और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी मर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को काउंटर करने के लिए हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ना फाइनेंशियली आपको को नज़र आती है, ना सियासी, ना ही कोई प्रैक्टिकली। हम्म। यानी माह 8 बजे तजारत बंद कर देने से या 9 बजे भी आप अगर बंद करें, जी। तो मुझे ये बताएं कि आगे ही आप लोगों को कोई रोजगार नहीं दे रहे, तो उनकी दुकानें और वो आप बंद करा के क्या बजट कर रहे हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। जी जी। इलेक्ट्रिक EV की जो पॉलिसी है कि क्या उस पे सेल्स टैक्स 18% करना है या 1% करना है, ठीक। ये भी अभी हुकूमत ने फैसला नहीं लिया। और अब ये भी देखें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना जी, वो पेट्रोल की सबसे ज्यादा बचत का एक जरिया है। जी। ज़ाहिर है क्योंकि वो बिजली पे चलती हैं।
तो इलेक्ट्रिक जो है वो व्हीकल जो कि आजकल ज़्यादा चाइनीज और ये सारे आए हुए हैं, वो उनका है। तो ये भी जो छोटे छोटे मामलात हैं उनके ऊपर भी फैसला साजी का फुकदान है। तो ऐसा ही है शेख ये साहब। संजीदा सवालात जी, खड़े होने हो चुके हैं और इसके जो असरात हैं वो अवाम पे बहुत भयानक होंगे। ऐसे ही पहले सोलर की पॉलिसी आई, फिर अब हाइब्रिड और जो है वो इलेक्ट्रिक की पॉलिसी आई, और अब उस पर जो है वो टैक्स शुरू हो गया। मैम उज़मा, जो है वो अब सूरत आपके सामने है। आज भी इजलास हुआ है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का। कुछ मालियाती इख्लाफात हैं वो उसका कोई हल निकाला जाए ताकि बजट पेश किया जाए। 10 को बजट जो है वो मुतवक्को है पेश होना, और उसकी तैयारी की जा रही है, लेकिन कुछ मामला सुधर नहीं रहे। और जीबी का इलेक्शन आपके सामने है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तकरीर आपके सामने। वो कहते हैं कि फॉर्म 45 जो है उसका बंदोबस्त आप करें और फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी, देखिए, हम तो अपने जो इत्तेहादी हैं उनको शुरू से साथ लेके चल रहे हैं, और हमने हर तरीके से उनको अकोमोडेट भी किया है। और पिछले आपने देखे जो 2 बजट थे वो भी बड़े आसान तरीके से पास हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि इलेक्शन और बजट आपस में उनकी डेट्स इतनी वो क्लैश कर रही थी और नज़दीक थी। आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्शन होती है तो वो माहौल और हो जाता है, उसमें कोई किसी का इत्तेहादी नहीं रहता, हर कोई अपना अपना कैंडिडेट जो है उसकी जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं, और किसी और के साथ वो कोई उनका इल्हाक नहीं होता। दूसरे जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीबी में लैंड किए हैं तो ये बाकी सारी पार्टीज इतनी बुखला गई हैं, इतनी बुखला गई हैं कि घबराहट से इनके हालात और ख़राब हो गए। पता नहीं वो, अब देखे ना, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अगर लोग मोहब्बत करते हैं और उनके जाने से बहुत फ़र्क ज़ाहिर है पड़ता है, तो ये इनको अब हज़म कर लेना चाहिए। डेवलपमेंट पे तो सारी जीबी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जी, टाइम पे ही हुई थी ना, 2015 से लेके 2020 तक सड़कों का जाल बिछाया गया, जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जो जी, एजुकेशन पे और हेल्थ पे जो डेवलपमेंट हुई। तो इसलिए हमारा जो जो बजट का जो अब इशू है वो हम इस वक्त डेट भी इसीलिए हमने आगे की है क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, और जाहिर है कि हमने इन लोगों को साथ लेके चलना है। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी तो है, हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इत्तेहादी जो है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, ये बाप है, ये हमारे साथ चलें और हम इकट्ठे मिलके बजट को पास करें। आपको पता है कि वैसे भी जो IMF जो है वो उनकी कंडीशनैलिटीज बहुत सख्त होती हैं। तो आपने अपने ये जो जो इंट्रो में बात की थी, मालियाती आपने नहीं निज़ाम बल्कि से आपके मुतल्लिक जो जो मेहमान डेडलॉक सारी है। बात कर रहे थे वो बिल्कुल बजा है। वो बिल्कुल बजा है कि जो फेडरल हुकूमत है उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। उन्होंने डेट 11 ट्रिलियन में से 8 ट्रिलियन जो है वो डेट सर्विसिंग में लग जाता है, बाकी जो है वो डिफेंस में लग जाता है। उनके पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता ना करने के लिए। इसीलिए बिस्प जो है वो अब जो सूबों में मुंतकिल किया जा रहा है कि आप बिस्प का जो बोझ है वो खुद उठाएं, क्योंकि सारी जो ठीक है, रिसोर्सेज हैं ठीक है, वो सूबों को चली जाती हैं ठीक और है। वो हमें अपने टैक्सेस भी कलेक्ट शर्मिला करते हैं। साहब से पूछते तो हैं। शर्मिला फरूकी साहब, आप बताइएगा कि पीपल पार्टी तो बड़ी एक इत्तेहादी जमात है नून लीग की, और लेकिन जो मालियाती निज़ाम है जो सूबों को मुंतकिल करने के मतलब बिस्प है, BISP है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो सूबे ले लेंगे, राज़ी हैं इस पे? देखिए जी, ये तो डिस्कशन में काफी अरसे से रही हैं ये चीजें, और 18वीं तरमीम के तहत जो वजारतें सूबों को मुंतकिल हो गई हैं, जाहिर बात है उनको वापस वफाक में मुंतकिल ही करने का मतलब ये है कि आप इन प्रिंसिपल 18वीं तरमीम को रोल बैक करें, और इस पर पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, सूबों को बाख्तियार बनाना और सूबों को ज्यादा वसाइल देना, ये 18वीं तरमीम की रूह थी, और इसके तहत जो सूबे हैं वो माली तौर पे मुस्तहकम हुए और उन्होंने अवाम की खिदमत की है। किस हद तक की है, क्या नहीं की है, क्या और हो सकता है, ये एक अलग डिबेट है। जाहिर बात है बलूचिस्तान के हवाले से आज भी महरूमियां हैं, लेकिन
बलूचिस्तान के लोगों को वसाइल मिले हैं। पहले हर चीज के लिए आप वफाक के ऊपर डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब वो डिपेंडेंसी नहीं रही है। दूसरी चीज रही BISP की। BISP इस मुल्क में वाहिद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जिसको ना सिर्फ नेशनल सतह के ऊपर सराहा गया बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी सराहा गया। ठीक। और 2000 के फ्लड्स में वाहिद इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए फौरी तौर पे लोगों को कैश रिलीफ दिया गया। अब बात यह है कि BISP को आप क्यों सूबों को मुंतकिल करना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि आप ये प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं। जिस मुल्क में 50% से ज्यादा गुर्बत की सतह से नीचे हो, उस मुल्क की रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि अपने उन लोगों को सपोर्ट दे। और इसको खत्म करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों की सपोर्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को मजीद गुर्बत की सतह से नीचे लेके जा रहे हैं। इसको सपोर्ट नहीं करेगा कोई सूबा, सपोर्ट करेगा। लेकिन शर्मिला, ये भी तो हकीकत है ना कि जो 18वीं तरमीम में जो काम सूबों को दिए गए थे वो सूबे भी कर रहे हैं किसी हद तक और वफाक भी कर रहा है, तो वो जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा ना। इसलिए ये वफाक कहता है कि जो जितने लोग BISP के सिंध में हैं वो सिंध शेयर करे, पंजाब वाले हैं जो हैं पंजाब शेयर करे, KP का हिस्सा KP दे। देखिए जी, वफाक के पास इस वक्त जो चीजें हैं, क्या वफाक उसको संभाल पा रही है? आप एनर्जी सेक्टर को उठा के देख लें, बिजली के मामलात, इस वक्त आपका जो सर्कुलर डेट है वो 5.1 ट्रिलियन है, गैस और बिजली का सेक्टर उठा के। और ये मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। तो वफाक इन चीजों को खत्म नहीं कर पा रही, इन चीजों पे किसी किस्म का आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। इन्होंने एक आसान तरीका भी निकाला है अपनी नाअहली और इन एफिशिएंसी को बचाने के लिए, और जो मुसलसल FBR अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही और फेल हो रही है, उसको कवर करने के लिए अभी क्या काम करते हैं कि PDL लगा देते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, क्योंकि वो डिविजिबल पूल में नहीं जाती, सीधी वफाक की किटी में जाती है। ये इन्होंने तरीका निकाल लिया। इतना महंगा पेट्रोल शायद इस वक्त दुनिया में कहीं हो, और इसकी वजह ये नहीं है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, ये सिर्फ इसलिए बढ़ाई जा रही हैं, ये टैक्सेस की मद में जो लगाया जा रहा है PDL से लगाया जा रहा है क्योंकि आपने अपना खसारा करना है। आप अगर अपने खसारे पूरे नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, फिजिकली आप अपने आप को दुरुस्त सतह पे नहीं लेके जा रहे, आप रिफॉर्म नहीं कर रहे, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं कर रहे, सुन के हम पिछले 2 साल से थक चुके हैं, जिसके लिए एक बाहर से आप एक वजीर खजाना इंपोर्ट करके लेकर आए कि न जाने वो क्या कुछ कर देगा। तो इसमें सूबों का तो कसूर नहीं है। सूबों से आप कितने पैसे लेंगे और कब तक पैसे लेंगे अपना खसारा पूरा करने के लिए? सूद आप लेते हैं सूद वापस करने के लिए, फिर आप सूद लेते हैं सूद वापस करने के लिए, फिर उसके बाद आप फिर दोबारा सूद लेते हैं क्योंकि खसारा पूरा करने। ये एक विशेष सर्कल है, को निकलना पड़ेगा और इसलिए फिजिकल मैनेजमेंट की जरूरत होती है जो हुकूमत नहीं। लेकिन आप भी तो इत्तेहादी हैं हुकूमत की ना, तो सब ने मिलकर चलना है ना। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फैसल चोई साहब, GB के इलेक्शन में जो है वो तकरीर सुनी होगी आपने बिलावल साहब की कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त मैं करता हूँ, जो है फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। तो ये हालात फिर किस तरफ जा रहे हैं? कोई आपको थोड़ा सा सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है आपको? ये बजट खेलेंगे या बाद में सब ठीक हो जाएगा, या कुछ इख्तलाफात आगे बढ़ेंगे? ये देखिए, GB में तो ज़्यादा इलेक्शंस हैं तो तमाम पार्टियां जो हैं एक दूसरे को तनकीद बनाती हैं, और ये जो टोपी ड्रामा है ये स्टार्ट है। वहाँ पे असल इलेक्शन तो जिन पार्टी के दरमियान PTI को वहाँ पे कैंपेन की इजाज़त ही नहीं है। वहाँ पे उनके लोगों को ना कोई निशान अलॉट किया गया है, ना कोई उनको आज़ादाना कैंपेन करने की इजाज़त दी जा रही है। जो उनके बंदे जा रहे हैं, असद कैसर हैं, ये दूसरे हैं, उनको भी वहाँ पे कैंपेन की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि सरीहन जाती है। देखिए, इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसमें तो फिर सबको इक्वल ग्राउंड मिलनी चाहिए ना, कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है वहाँ पे। तो बाकी ये दो जो पार्टियां हैं, अब मियाँ साहब की तकरीर आप जाके देख लें, बिलावल साहब की तकरीरें आप सुन लें, तो उसमें रिटोरिक है और तो कोई नई बात तो है नहीं, ना कोई फ्यूचर का प्लान है।
इख्तलाफात जो है ये ज़ाहिर है क्योंकि दोनों एक दूसरे की ज़मीन है। दोनों हुकूमतें जो हैं ये पीपल्स पार्टी भी अपना केस ठीक नहीं प्रेजेंट कर रहे। देखिए सूबाई खुद मुख्तारी का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ सीएम्स को पावरफुल कर दें। जी जी। आपने नीचे जो है वो पैसे देने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया नहीं है। 18 से अब 28 तकरीबन 26 आ गए हैं। तो इन सारे 8-10 सालों में किसी ने 18वीं तरमीम को 2009 में हुई थी जी। ऐसे तो ही। अब 2026 है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतने सालों में तो ये तो बिजनेस और जो है ओरिएंटेशन है ना जी, अपनी बिजनेस बनाया गया हुआ है। ये कोई अवाम की खिदमत के लिए ना तो कोई सिंध के दूर दराज इलाकों में छोड़ा, सिंध के कराची के क्या हालात हैं वो आपके सामने हैं। वहाँ पे गवर्नर्स के पंजाब में जो है वो भी दूर दराज एक शो ऑफ है। बाकी आप जाके देख लें, ना जिम्मेदार खुश है, ना दुकानदार खुश है, ना कारखानेदार खुश है, ना तनख्वाहदार खुश है। हम्म। कोई बंदा जो है इसलिए ना खुश है कि उनकी गुजारे नहीं हो रहे और हुकूमत ने उनके लिए जिंदगी जो है वो दोबर कर दी है। अब बिल्कुल शर्मिला बीबी ने ठीक कहा, पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है ये हुकूमत लगा रही है। तो इत्तेहादी साथ में बैठ के कैसे आप एक तरफ उस जी, हुकूमत को वही वही चला रहे हैं, मैंने दूसरी पूछा तरफ कि बैठ आप तो के इत्तेहादी हैं ना, तो आपको तो ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए पहले। नहीं वो देखे ना, ये इस तरह से तो नहीं हो सकता। लोग बेवकूफ थोड़ी हैं कि आप जो हैं वो आप साथ में भी बैठे हो, इक़्तिदार में भी हो, आईनी ओहदे भी हो, आप इक़्तिदार एंजॉय भी कर रहे हो और उसके बाद तनकीद जो है वो करें। अब लोग तो बहुत सियाने हो गए हैं, वो बहुत आगे का सोचते हैं। इस वक्त देखिए ना बलूचिस्तान में आम आदमी को कुछ मिल रहा है, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना केपी में भी। मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कोई दूध शहद की नहरें बह रही हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसको सीरियसली देखने की जरूरत है। ये सियासत करने के मामला इकोनॉमी नहीं होती है, उस पर तो एक सीरियस कंसिडरेशन होनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आज तक वज़ीर आज़म ने कितनी कोशिश की है इन सबको साथ बिठा के। बाकियों के भी ये जी कोई जो एमक्यूएम की एक बात है उसमें आर्टिकल 140 है जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को डील करता है, वो उसकी डिमांड है कि आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव उनको पावरफुल करेंगे और इंडिपेंडेंट करेंगे। आर्टिकल 156 ये कहता है कि हारमोनियस डेवलपमेंट होगी पूरे मुल्क में। तो ये तो नहीं हो सकता जब तक आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ना लगाएं। उस पर पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं मानेगी। वो ये कहते हैं कि बस आप हमें पैसे दे दें, पूछे ना। वफाक कह रहा है जी कि आप, और ये जो मामलात हैं जिसकी बाहर से इंडिकेशन होती है, आईएमएफ वाले जब पैसे देते हैं जावेद बलोच साहब, तो वो तो फिर बाद में लेने के मैकेनिज्म भी बना के देते हैं। ज़ाहिर बात, वो बजट जो पूछेंगे, है वो तो वो तैयार पूछेंगे वो। करके देते हैं। बिल्कुल अभी ठीक है। इतनी चो, ज्यादा टैक्सेशन जो है चोई साहब, यही वो नुक्ता जो है मैं अभी मैं मुज़मा के सामने रखता हूँ कि जो बलदियाती निज़ाम की तरफ इशारा किया है चोई साहब ने कि बलदियाती इदारों को पैसा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेंगे या वो बाख्तियार नहीं होंगे उज़मा साहबा, तो फिर मामला कैसे चलेगा? आप ही सूबे को बैठे हुए हैं पंजाब में, मरीम नवाज साहब वहाँ पे हैं, वहाँ पे बलदियाती निज़ाम कैसा है, सिंध में जो है वो कैसा चल रहा है, केपी के अंदर कैसा चल रहा है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को देखता है और काम करवाता है। आपने मुझसे पूछा है? जी जी उज़मा साहबा, आपसे। जी जी, अच्छा। देखिए, एक तो पहले मैं आपके जो मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा आप मायूसी ना फैलाएं। पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और एक बड़ा मुकाम मिला है पाकिस्तान को। अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में इज्जत दी है। आप कहीं निकल जाएं इंटरनेशनली, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी इज्जत हो रही है, जो कि पहले कभी नहीं थी। तो खुदारा आप ये मायूसी फैलानी बंद करें। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जाके अपने गवादर पोर्ट को तो देखें ना, वहां पे वो रेल पेल देखें आप कंटेनर्स की, जितने वहां पे अब इस वक्त आमदोरफ्त है कंटेनर्स की, पहले कभी नहीं थी। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो भी 20 अरब पे इस वक्त है, मतलब पहले से बहुत बेहतर हैं। देखें, ये महंगाई जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में महंगाई इस वक्त जो है सारे बिल बिला रहे हैं।
अमेरिका में जो बैठे हुए लोग वो भी रो रहे हैं। वहां पे 4 साल में कभी इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस, ऑयल का क्राइसिस नहीं आया जितना कि अब है। और इसी तरह यूरोप में जो एयरलाइंस हैं उनके पास तो 15 दिन से ज्यादा का फ्यूल ही कोई नहीं है। तो आप सारा मलबा जो है वो एक हुकूमत पे डाल के कहें कि जी हुकूमत ये कर रही है और हुकूमत, देखिए हमें भी तो ये इस जंग के, हम कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो नहीं है। हमारा 70% जो तेल है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अब ये शर्मिला जो थी ये कह रही थी कि जी इस तरह से आपकी इकोनॉमी, तो देखें जो आईपीपीज है वो कौन हमारे गले का हार बना के छोड़ के गया था। हम सबसे महंगी बिजली जो है उस पर डिपेंडेंट है जो फर्नेस ऑयल से बनती है। हमने कोई डैम्स बना लिए, कहा हम क्यों नहीं डैम्स बनाए? इंडिया ने 5000 से ज्यादा डैम्स बना लिए, उसने हमारे डैम्स पे भी, पानी पे भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की। और हम लोग जो है वो अभी तक पता नहीं किस ख्वाब ख्याल में बैठे। और आपके दूसरे तज्जिया कर खुदा पंजाब को आप रगड़ा ना दें कि जी वो शो हो रहा है। पंजाब में आए, डेवलपमेंट देखें। 22,000 किलोमीटर की तो आपकी सड़कें यहाँ पे हैं, आपकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स। रहीम यार खान आप 5.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, मुल्तान आप 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हर 30 साल में पहली दफा पूरे BHQs रिवैम्प हुए। वो ये कह रहे हैं, अब 140 बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि उसका क्रेडिट भी जो ऑरेंज ट्रेन है या 2200 किलोमीटर सड़कें हैं या जो डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में, उसका सिरा भी जरदारी साहब को जाता है। किसको जाता है? जरदारी साहब को जाता है, उसका सिरा कहते हैं बिलावल साहब। हम इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अगर उन्होंने मजाक करना है तो करें, उसका तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। बहरहाल ये सारी सड़कें जो हैं ये मरियम नवाज साहिबा ने बनवाई हैं। और वो जिस तरीके से पंजाब डेवलप हो रहा है, 140 उनके इनिशिएटिव्स हैं इस वक्त जो ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे। हाँ। और हर डिस्ट्रिक्ट में नजर आए, चाहे वो क्लिनिक ऑन व्हील्स हो, चाहे वो मेरा घर मेरी छत हो, चाहे वो धीरानी हो, सब आपको नजर आएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं जो कि हवा में हो। आप इलेक्ट्रिक बसेस देख लें, हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुकी हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये हो रही है पंजाब। जी ठीक है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अफरीदी साहब ने, सुहेल अफरीदी ने बजट पर धरना देने का भी ऐलान किया है। इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चोई साहब, तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है और जीबी में भी आपकी अपीयरेंस नज़र आ रही है। आप लोग जा रहे हैं और बैरिस्टर गौहर अली साहब और बाकी लोग भी वहाँ पे गए और सारा कैंपेन भी कर रहे हैं। एक तो बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का बजट सेशन में क्या रोल होगा, और दूसरा जो सुहेल अफरीदी साहब ने बजट पर धरने का ऐलान किया है उसका जो है वो उसे लिंक कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, वरना वो धरना दिए बैठेंगे। देने धरना से मुलाकातें तो नहीं होंगी, इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं है मुझे। और वो धरना दे भी सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक, क्योंकि उनका सेक्रेटरी इत्तलात तो PTI का कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। और उसने कहा है कि पार्टी की तरफ से किसी किस्म के धरने का ऐलान नहीं किया गया और इन्होंने खुद ही कर दिया है। और फिर ये कहते हैं कि KP का बजट पास ना करें। अब ऐसी गुफ्तगू जो है जिसका न मुंह न सिर न पैर, ना कोई कानूनी ना कोई सियासी जवाब है, ये पता ही नहीं है जो बातें करने वालों को कि अगर बजट पास ना हुआ KP का तो KP की गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। वो तो फिर वहाँ पे गवर्नर राज लग जाएगा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन हो जाएगी। तो ये अजीबोगरीब, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये सारे लोग। ना कोई सियासत कर रहे हैं, ना इनमें कोई, और हर वक्त इनकलाब और ये बातें नहीं होती हैं, ये ना होंगी ना हुई हैं, ना इनमें, ना पार्टी में, ना इस क़यादत में कोई ऐसा दमखम है। जावेद साहब, ये कोई तनकीद नहीं है, ये हकीकत है। हालांकि इतनी कमज़ोर, इतनी अनपॉपुलर, इतनी आप समझे करप्ट और नाअहल हुकूमत वो चल सकती है अगर अपोजिशन कोई अपना रोल अदा करे। ये अपोजिशन लीडर जो हैं, ये तो उनका काम है। आप अपने सूबे को जाके देखें
वहाँ पे क्या सूरत हाल है? अब अपोजिशन लीडर की आपने कभी कोई बात सुनी है? कभी कुछ ऐसी बात, लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम्म। महँगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इस पे कभी कोई बात हुई है? ठीक। कभी आपने सुना है कि अपोजिशन ने ये खड़े होके हाउस में ये बात की हो? या इस पे कोई आपको कोई बाकायदा कोई एक जिस तरह से सियासी मुहिम जोई होती है, वो है? बिल्कुल नहीं है। तो ये तो सारे ओहदे-शोहदे लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इनकी बस अब तो और इमरान खान साहब के ये गलत फैसले हैं जिनकी वो नतीजे भुगत रहे हैं और भुगतेंगे भी। क्योंकि देखिए इस हुकूमत से आपको कोई अच्छी खैर की तो नहीं, ये तो एक शरपसंद हुकूमत है, जिसने पाकिस्तान के आइन, कानून, अदालत और इदारों को तबाह कर दिया है। हम्म। और इसमें इन्होंने बिल्कुल ये जीपी में जिस तरह से धक्केशाही कर रहे हैं, हम्म। पूरे मुल्क में इन्होंने ये किया है। ना इनका कोई सियासी अखलाकियात से, ना कानून से, ना आइन से, ना किसी और चीज़ से ना वाबस्ता है, ना रहा है, ना ही ये उसकी इबादत करते हैं। तो बस ये चल लेकिन रहा चौधरी है। साहब, और आप भी तो तहरीक इंसाफ का जो है बड़ा एक्टिव पार्ट रहे हैं और अब भी आप बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, लेकिन फिर ये तर्ज अमल जो है तहरीक इंसाफ का, ये पार्टी को कहाँ पे लेके जा रहा है? कहीं कोई लीडरशिप कोई नजर आ रही है आपको? नहीं तो पार्टी जहाँ पे पहुंच गई है ऐसी लीडरशिप की नाअहली की वजह से पहुंची है ना जी। देखे ना, आपने कहा है कि वहाँ पे जीबी में जी लोग जा रहे हैं, गौहर अकेले को जाने की मतलब बाकी पार्टी को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ठीक है, क्यों आपने, हालांकि क्या कर लेते हैं ये असद कैसर वहां पे थे, उनको क्यों वहां पे जाने नहीं दिया गया? बाकी लोग गए, उनको क्यों नहीं जाने दिया गया? हम्म। तो वो एक अलग एक टॉपिक है। लेकिन ये पीटीआई की इस वक्त देखे ना, सियासत है ना, कोई हदफ है ना, उनकी कोई स्ट्रेटजी क्लियर है। देखिए ना, वो हम जो वर्कर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं 35-40 हज़ार मुकदमे भुगत रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं जावेद बलोच साहब, बेचारे फ्रूट बेचने वाले, हम्म। पंपों पे काम करने वाले, डेली जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो 9 मई के मुकदमात भुगत रहे हैं, 26 नवंबर के मुकदमात भुगत रहे ठीक। हैं। ठीक है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको कोई पूछता नहीं है। ठीक है। और वो लोग अभी भी मोहब्बत करते हैं, अभी भी इज्जत करते हैं। लेकिन इनकी एक ही बात है, देखिए खान साहब की रिहाई बहुत बड़ा इशू है, लेकिन खान साहब की रिहाई कैसे होनी है इसकी पे तो कोई आपको क्लैरिटी नजर आती है किसी जगह पे? मुझे तो नहीं नजर कोई आती है। प्रायोरिटी नहीं मैं है तो वाकई। जो सब ठीक है, ओके। बात उस्मा, आप जो है वो तहरीक इंसाफ, जबकि अब बताया जा रहा है कि धरना देगी बजट पर, जो सब कह रहे हैं कि धरना जो है वो किस का ऐलान है, किस तरह जो है वो दिया गया और किस तरह जो है वो ऐलान किया गया, कोई आप क्या समझती हैं कि ये सारा जो है वो पॉइंट स्कोरिंग है या इसमें कोई कोई सियासी दमखम भी नज़र आ रहा है आपको? जावेद साहब, आपके जो मेहमान हैं वो खुद ही मान गए हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास कोई तंजीम नहीं, वाकई नहीं जो सब है, हम रियलिस्टिक। तितर बितर हैं। जी जी। कौन 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 पार्टी चला रहा है किसी को कुछ नहीं पता। बानी साहब चला रहे हैं, अलीमा बाजी चला रही हैं, मुर्शिद साहिबा चला रही हैं, बैरिस्टर गोहर चला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इस पार्टी में। तो ये इनकी जो एक सोशल मीडिया की पार्टी बन के रह गई है, सोशल मीडिया के बयानात देते हैं और इनके पास कुछ है नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो फैसले इनके जब हक में आते हैं तो बड़े खराज तहसीन पेश होता है, वरना उन पे भी तबर्रे भेजने, हर इदारे को ये टारगेट करते हैं। इन्होंने ठेका लिया हुआ है, तो इनका कोई दमखम नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है, हमने बजट देखे, मुल्क का कारोबार चलना है और आगे बढ़ना है। कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला फले फूलेगा और टेक ऑफ करने के मोड में है और बजट में पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आवाम पे बोझ ना पड़े। ये थोड़ी बहुत जो इनके साथ मुशावरत है, आई एम श्योर ये अब कामयाब हो जाएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इलेक्शन के अगले 1-2 दिन के बाद ही बजट जो है अनाउंस हो जाएगा। धरने धुरने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना और कोई इनको फ़ायदा, पहले इनको क्या फ़ायदा हुआ है, इनके कोई प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा हुआ? इन्होंने चढ़ाई की वफाक पे, इनको कोई फ़ायदा हुआ? इन्होंने जो दुनिया जहान में जाके तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम किया, क्या हुआ? क्या हुआ? तो हम तो फिर ये मेरे ख्याल में अगर इन्होंने हर वक्त डैमेज ही करना है पाकिस्तान को तो फिर तो बड़े अफसोसनाक बात है। इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो बजट में आप कह रही हैं कि कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को, क्या रिलीफ मिलने जा रहा है? देखिए, पंजाब में तो टोटली टैक्स फ्री बजट हम लेके आ रहे हैं, ये मुझे पता है।
हमारा जो है वो एक्साइज ड्यूटी से हम तकरीबन हमारा 128% हमारा जो है वो उसमें होएगी, इजाफा होगा। और बाकी जो है बहुत कम हम लोग अवाम पे बिल्कुल बोझ नहीं डालना। बिल्कुल अवाम पर खास जो है तौर पे वो जो कमजोर बड़ा कम बोझ तबकात हैं डाला जा रहा है। उल्मा आपका शुक्रिया, चौधरी साहब आपका शुक्रिया, शमीला आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।